आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। पूरे देश में दो मुद्दे अभी तेजी से चला। पहला, नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर राहुल जी से लगातार 5 दिन पूछताछ हुई। दूसरा मुद्दा अग्निपथ, और इसमें पूरे देश भर में नौजवानों में आक्रोश फैला। पूरे सप्ताह ये दो मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता रहा। मुख्य रूप से बात यही है कि राहुल जी के आवाज़ दबाने के लिए एक कृत्य किया गया। जब कोई मनी ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, और लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो ईडी का कोई काम नहीं, कोई एफआईआर हुआ नहीं। लेकिन परेशान करना है, पार्टी को बेवकूफ़ में ले जाना है और नेता को दबाना था। लेकिन न पार्टी झुकने वाली है, न हमारे नेता दबने वाले हैं। दूसरा मुद्दा नौजवानों का है। आज ये अग्निपथ, अग्निवीर, फिर अग्निवीर के बाद फिर रेलवे वीर के बाद शिक्षा वीर, फिर उसके बाद चिकित्सा वीर, ये इसी प्रकार के ठेके में सब कुछ लाना चाहते हैं। ये इसका विरोध नौजवान जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेना में जाएंगे, देश सेवा करेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनको उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए 4 साल के ठेके में रखेंगे, जिसमें 6 महीने वो केवल ट्रेनिंग लेंगे। 6 महीने में तो बराबर मार्च पास्ट और वर्दी पहनना, सेना में तो और कड़ाई से प्रोटोकॉल पालन होता है, इनको सीखने में उतना समय निकल जाता है। और उसके बाद 3.5 साल बाद आप भूतपूर्व हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर के समय आदमी दादा नाना सब बन जाता है। ये तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे और फिर इसके सामने भविष्य कुछ नहीं। इस योजना के माध्यम से देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़, फौज के साथ खिलवाड़ और नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जंतर मंतर में भी धरना दिए, और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूँगा, अपने विधानसभा में सबको रहना है, मैं अपने विधानसभा में रहूँगा। सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहाँ विधायक नहीं है वहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे, लेकिन अपने अपनी विधानसभा में सब रहेंगे। ये देश के सुरक्षा को लेकर, देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और राहुल जी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जब सरकार गलत फैसला करती तब तब वो आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो नोटबंदी के समय हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में, कृषि कानून के मामले में हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे चीन के हमारी सीमा में घुसकर 1000 वर्ग किलोमीटर कब्जा करने के मामले में, सब मामले में राहुल गांधी लगातार बोल रहे। तो अकेले नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। इस कारण से राहुल जी की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, जो कभी सफल नहीं होंगे। भाई, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, टंडन जी और रफ़ी अहमद किदवई जी, ये 4 लोग मिलके AGL, एसोसिएट डायरेक्टर जनरल लिमिटेड, AGL एसोसिएट जनरल लिमिटेड की स्थापना करते हैं। और 3
नवजीवन, कौमी एकता और नेशनल हेराल्ड, 3 पेपर निकालते हैं और तीनों पेपर वो निकाले। और उसके बाद आप देखेंगे कि आज अखबार की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति क्या है कि बहुत लोगों को नौकरी से निकालें, बहुत लोगों की तनख्वाहें कम की केवल लॉकडाउन के चलते। ये पुराना अखबार, इसको चलाना कठिन हो गया था, 90 करोड़ के कर्ज में थे और इसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसके कर्ज छूटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। अब कांग्रेस समर्थित विचारधारा हैं और नेहरू जी 1937 में इसकी स्थापना की। उस पेपर को चलाने के लिए सभी कांग्रेसियों की भावनाएं थी और उसके चलते उसको लोन दिया गया। 2002 से लेकर 2011 तक के 100 किस्त में 90 करोड़ रुपया, वो भी ऑन पेपर है। अब ये इतने से सवाल हैं कि वो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया, वो भी चेक से दिया गया है। उसमें कितने सवाल हो सकते हैं? 2, 4, 5, 10, 5 दिन तक के 55, 60 घंटे तक की पूछताछ। तो ये पूछेंगे ना, पेशेंस कहाँ से आता है? हमें पेशेंस बहुत है। देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने लड़ी, तब उनको ये भी पता नहीं था कि देश आज़ाद भी हो पाएगा, लेकिन पूरी अपनी जवानी कुर्बान कर दी। चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू जी। सबसे ज़्यादा नेहरू जी जेल में रहे 10 साल, पूरी जवानी जेल में बिता दी, लेकिन देश आज़ाद हुआ। तो पेशेंस वहाँ से आए। हम लोग पेशेंस रखते हैं, देश के लिए, समाज के लिए निरंतर काम करना है। ये लोग तो आज़ादी के समय भी अंग्रेज़ों के साथ थे और अब जब सत्ता में आया तब भी अंग्रेज़ों की नीति पे चल रहे हैं, फूट डालो, राज करो, अल्पसंख्यकों को लड़ाते जाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इनके बीच में भेद पैदा करो, वोट लो, सरकार बनाओ। इसके अलावा इनके पास और कोई रणनीति नहीं है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही विपक्षी सरकार चले और तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। वो पहले गुजरात गए, फिर आसाम गए। इसका मतलब कौन है? पर्दे के पीछे में कौन लोग हैं? यही लोग हैं। वो कर्नाटक में किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए, यहाँ भी लगातार लगे हुए हैं। कभी ईडी, कभी आईटी, कभी इसका, कभी उसका, कभी फ़ोन टेपिंग, ये सब लोग करा रहे हैं, इलीगल रूप से करा रहे हैं। अब आज विष्णु देसाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं। विष्णु देसाई जी बहुत सज्जन आदमी है और इससे उनसे तो सवाल बना नहीं होगा, लेकिन पूछ लिए। लेकिन मैं उसे पूछना चाहता हूँ, पेगासस के द्वारा किसने कराई जासूसी? फ़ोन टेपिंग क्या उनके नेताओं की नहीं हुई? वो बताए। विपक्षी के लोगों को भी हुआ, नौकरशाहों को भी हुआ और उनके नेताओं को भी हुआ। उसके मामले में क्या बोलेंगे विष्णु देसाई और रमन सिंह जी? उसके मामले में चुप। उस मामले में जजों के भी फ़ोन टेप हुए। तो इनकी फितरत ही है फ़ोन टेपिंग की। और अभी जितने छापे पड़े उन्हीं से पूछ लो, सेंट्रल एजेंसी वाले फ़ोन टेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी सरकार, उनकी एजेंसी, उनसे पूछे, हमसे क्या पूछना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनसे पूछे। जिनके यहाँ छापा पड़ा उनको फ़ोन टेप बताया कि नहीं बताया? तुमने ऐसा बात किया कि नहीं किया? क्या वो लीगल वे से फ़ोन टेपिंग किए थे? ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है और इस आधार में मैं बोल रहा हूँ कि फ़ोन टेपिंग कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। ये पेगासस के बारे में बता दे विष्णु देसाई और रमन सिंह जी। और रमन सिंह जी बता दे पिछले समय पत्रकारों के फ़ोन टेप होते थे नहीं होते थे, अधिकारियों को होते थे नहीं होते थे। मुकेश गुप्ता क्या करते थे? दोनों तरफ से यूडब्ल्यू में थे, इंटेलिजेंस भी थे और दोनों का उपयोग वही करते थे।
क्या हुआ था सब जानते हैं। रमन सिंह जी क्या अधिकारी, क्या राजनेता, क्या विधायक, क्या मंत्री, सब लोग डरे रहते थे कोई बात मत करो। एवं पत्रकार लोगों को भी सब सुनते रहते थे, तो काम करवा